वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। कोई चार्ट अगर बनाना होगा तो चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि चार्ट होता क्या है। देखिए, चार्ट जो होता है वो किसी भी डेटा का ग्राफिकल विजुअलाइजेशन होता है। अगर आप किसी डेटा को फ्लो दिखाना चाहते हैं कि कब डेटा अप हो रहा है या डेटा का प्रोसेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई चार्ट बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर मंथ दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, जिसका ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल ही सिंपल ग्राफ है। दो तरह के होते हैं, एक पाइवट टेबल का ग्राफ होता है और एक नॉर्मल रेंज का ग्राफ होता है। पाइवट टेबल का जो ग्राफ होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको चेंज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमें दोनों प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ए प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट है तो बी का भी ग्राफ चाहिए इसी के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, तब ये बी का ग्राफ दिखाई देगा। अगर यही पाइवट टेबल होता है तो सिंगल क्लिक पर आपका ये डेटा चेंज हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं कि चार्ट बनेगा कैसे। देखिए, हम सबसे पहले मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए शॉर्टकट की जो आता है वो अल्ट F1 होता है। जैसे ही अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे, आपका ग्राफ यहाँ पर सामने दिखाई दे देगा। और दूसरा मेथड होता है इंसर्ट में जाकर, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी ग्राफ का स्टाइल ले लेंगे। यहाँ से चार्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और बहुत सारा ग्राफ आपको दिखाई देगा, चार्ट का पैटर्न। और जो समझने के लिए होता है ना, ये आपका बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सब समझ में ज़्यादा आता है, तो क्लियर पता चलता है। और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो यहाँ से जाइए और स्केलेटर चार्ट ये सब ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, या फिर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है एक एक पॉइंट कि कैसे हमारा ग्राफ कहाँ है, किसका प्रोडक्ट है, या फिर उस पार्टिकुलर का नाम क्या है, ये हमें खोजना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ले लेंगे कॉलम चार्ट, तो ये हमारा एक कॉलम चार्ट बन गया। अब यहाँ पर जो ऊपर में सबसे पहले दिखाई देता है प्रोडक्ट ए, ये टाइटल होता है, चार्ट का टाइटल है। तो चार्ट का टाइटल अगर चेंज करना होगा तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम इसकी टाइटल को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऊपर में आपका चार्ट डिजाइन और एक फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट जो होता है, ये चार्ट एक शेप की तरह होता है, तो उसके लिए ये मेंटेन करने के लिए होता है। मतलब चार्ट के स्टाइल को, बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना है, बैकग्राउंड में कलर लगाना है, उसके लिए जो टैब होता है वो फॉर्मेट होता है। और इससे पहले में आता है चार्ट डिजाइन। ये चार्ट डिजाइन जो होता है, ये चार्ट के फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर चार्ट के ऊपर किसी एलिमेंट को ऐड करना, रिमूव करना। इसको अगर ऐड रिमूव करना होगा इसके एलिमेंट को, तो हमें मिलेगा चार्ट डिजाइन टैब में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक दिया हुआ है चार्ट लेआउट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट लेआउट से हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चार्ट सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं चार्ट डिजाइन में और यहाँ पर मिलेगा चार्ट लेआउट। और इसमें हमारा पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा एक्सिस। अब एक्सिस में दो एक्सिस होता है, प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल। अगर हम प्राइमरी हॉरिजेंटल को क्लिक करेंगे तो नीचे में जो आपका ये मंथ दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी हॉरिजेंटल है। ये अगर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अब ये पता नहीं चलेगा कि ये नीचे में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो रखिएगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पर था। दूसरा, अगर वर्टिकल को हटाना होगा तो यहाँ से वर्टिकल को हटा सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये वर्टिकल है। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आता है वो वर्टिकल, और जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसके बाद मिलेगा एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल के अंदर किसी पर भी हाईलाइट नहीं है, मतलब कोई भी एक्सिस टाइटल अभी नहीं लिया गया है। ये जो एलिमेंट है ना प्रोडक्ट ए, ये पूरे चार्ट का टाइटल है। और ये एक्सिस का टाइटल यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर, मतलब लेफ्ट साइड में, और एक बॉटम में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल में अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे में आएगा, एक्सिस टाइटल दिखाई दिया, यहाँ एक्सिस टाइटल आ गया। और दूसरा चाहिए लेफ्ट साइड में, तो आप प्राइमरी वर्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका दोनों का काम ये है कि हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और लिख सकते हैं नेम ऑफ मंथ। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमाउंट। ये आपका टाइटल हो गया। पहले ये नहीं पता चल रहा था कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब पता चल रहा है कि अब ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल जो ऊपर में दिखाई दे रहा है वो चार्ट टाइटल है। अगर आप उसको ओवरले कर देंगे तो वो थोड़ा सा नीचे चला आएगा, मतलब कि ये आपके जो ग्रिड लाइन होता है वो ग्रिड लाइन को ओवरलैप कर देगा। ये सेंटर्ड ओवरलैप हो गया।
सेंटर्ड मतलब कि ये हॉरिजेंटली सेंटर में रहेगा, और ओवरलैप मतलब कि चार्ट के अंदर आ जाएगा। और नन कर देंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, हाइड हो जाएगा। तो उसको नन करने के लिए आप डिलीट भी कर सकते थे। नेक्स्ट आता है डेटा लेवल। डेटा लेवल जो होता है ना कि यहाँ पर जो बार बना हुआ है, इस बार पर आपका अमाउंट लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पर जैसे हमें मैच करने में दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आएगा कभी कभी, कहीं जैसे कि ये 200 के ऊपर है तो 200 के कितना ऊपर है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर जूम करते हैं तो ये 200 के थोड़ा सा ऊपर है, तो कितना ऊपर है, 210 है, लेकिन ये पता तो नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम डेटा बार ले लेंगे, सेंटर पर क्लिक करेंगे तो डेटा बार आपको सेंटर में दिखाई देगा। यहाँ पर डेटा बार दिखाई दे रहा है, अगर ज्यादा जूम करेंगे तो ये दिखाई देगा। लेकिन अभी ये जो कलर हो रहा है ना, कलर मिसमैच हो रहा है, ये ब्लू कलर में है और ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ रहा है। तो हम यहाँ से देखिए, सबसे पहले चार्ट स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं, ये स्टाइल कोई एक दूसरा रख लेते हैं जिसमें कि हमारा जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ वो दिखाई दे कम से कम। ठीक है, तो ये हमारा जो अमाउंट आया हुआ है ये डेटा बार बोलते हैं इसको। अभी सेंटर में किया था हमने तो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन किसी का कोई काम नहीं है, बस इसका जो पोजीशन है ना, वो पोजीशन चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इनसाइड इंड दिया हुआ है तो ये अंदर में रहेगा लेकिन सबसे ऊपर में रहेगा, और इनसाइड बेस दिया हुआ है तो ये सबसे नीचे में रहेगा। आउटसाइड इंड है तो आउटसाइड मतलब कि जो डेटा बार है, बार जो है बार के ऊपर में रहेगा। और डेटा कॉल आउट करेंगे तो ये मैसेज की तरह आपको दिखाई देगा, जैसे कि कोई इमोजी में देखते हैं कि मैसेज एरो करके दिखाता है, वैसे ही आपको दिखाई देगा। ये आपका डेटा कॉल आउट हो गया। तो आप इसको क्लिक करके कोई भी रख सकते। इसके बाद हमें मिलता है डेटा टेबल। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चार्ट बना रहता है तो नीचे में टेबल भी दिखाई देता है, तो वो टेबल अगर लाना होगा तो डेटा टेबल ग्रुप में जाएंगे। डेटा टेबल ये सारा एक एक ग्रुप ही है, तो डेटा टेबल में जाएंगे और यहाँ विथ लेजेंड की। लेजेंड की क्या होता है, देखिए इस डेटा में लेजेंड की दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसके लेआउट को चेंज करेंगे, अभी हमने जिस लेआउट को सिलेक्ट किया हुआ है उसमें लेजेंड की नहीं है, तो यहाँ से हम देखिए दो तरीके से लेजेंड की को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पर प्लस दिखाई देगा, तो प्लस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेजेंड दिखाई देगा, इसको चेक कर देना है। तो चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ए दिखाई दे रहा है, ये आपका लेजेंड की है। अब इसको चेंज करने के लिए आप दूसरा मेथड यूज कर सकते थे। चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ लेआउट में जाएंगे और इसमें से सर्च कर लेंगे कौन से लेआउट में लेजेंड की है, उसको सिंपल क्लिक कर देंगे। देखिए ऊपर में लेजेंड की दिखाई दे रहा है। तो लेजेंड की के साथ यहाँ पर डेटा कैसे दिखाई देगा, देखिए इसको चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ से डेटा टेबल में जाएंगे और यहाँ से विथ लेजेंड की को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी ऊपर मंथ का नाम ऊपर आ गया और उसके नीचे अमाउंट है, और ये किसका अमाउंट है, तो प्रोडक्ट ए का है। अगर हम यहाँ से अपने डेटा को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अभी ग्राफ में सिर्फ ए वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट है, अब इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए और बी दोनों को। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पर टेबल भी साथ में दिखाई देगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ए ब्लू कलर का हो गया और प्रोडक्ट बी ऑरेंज कलर का हो गया, तो इसी को लेजेंड की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेजेंड की के साथ साथ डेटा टेबल भी जनरेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है क्योंकि हमें डेटा में नहीं जाना पड़ता और यहीं पे हमें डेटा टेबल भी मिल जाता है ग्राफ के साथ साथ। अब यहाँ पर डेटा टेबल में और भी था, नो लेजेंड की कर देंगे तो ये सारा जो लेजेंड की यहाँ पर कलर जो था वो कलर यहाँ से हट गया। ये लेजेंड का नाम है और ये लेजेंड का की है। की मतलब कि यहाँ पर हम ब्लू कलर जो देख रहे हैं ना, ये कभी रिपीट नहीं हो सकता। अगर प्रोडक्ट ए ब्लू कलर में है तो किसी और का भी ब्लू कलर नहीं हो सकता, इसी को की बोला जाता है। की मतलब कि यूनिक आईडी। अब यहाँ पर आपको की नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको रखना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट ए का वैल्यू कौन सा है। इसको रखेंगे साथ में। नेक्स्ट ऑप्शन है एरर बार्स। एरर बार्स जो होता है ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में पॉसिबिलिटी चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक को डिसलेक्ट कर लेंगे, एक ही प्रोडक्ट को रखेंगे। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है, यहाँ पर जून में देखते हैं तो 320 प्रोडक्ट सेल हुआ है, 320 का सेल हुआ है, और मई में 280 का सेल हुआ है। ये आपका ग्राफ का एक फिक्स वैल्यू हो गया, जो आपका एक्चुअल वैल्यू हो गया ये नीचे दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि 100 प्रोडक्ट और सेल किया हुआ होता तो इस ग्राफ का जो फ्लो है वो कहाँ तक होता है, तो इसके लिए हमें एरर बार्स को ऐड करना होगा। एरर बार्स को ऐड करने के लिए आप दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए
एक प्लस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरर बार्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर एरर बार्स ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइन एक आया हुआ है और एक ऊपर में माइनस दिया हुआ है और नीचे में माइनस दिया हुआ है और उस दोनों को एक वर्टिकल लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो हमारा कॉलम उसको क्रॉस कर रहा है, ये हमारा एक्चुअल डेटा हो गया। अब इसके ऊपर जाएंगे तो ये प्लस का वैल्यू होगा और उसके नीचे जाएंगे तो ये माइनस का वैल्यू होगा। तो ये ऑटोमेटिक ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, हमने तो अभी कोई वैल्यू दिया नहीं। तो जब हम एरर बार्स ऐड करते हैं ना तो ये कुछ वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है। उसको हम हटा कर देखते हैं कि ये हटेगा कैसे। देखिए पहला तो था कि एरर बार्स हम यहाँ से चेक करके ऐड कर सकते हैं, हटाना होगा तो यहीं से अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा एरर बार। हमने यहाँ से स्टैंडर्ड एरर बार को सिलेक्ट किया तो ये सेम वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ऊपर में ये ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है। हमारे पास तो हमने कुछ अभी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू कुछ दिया नहीं तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आता है। कैसे हटाना होगा, देखिए यहाँ से ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे एरर बार्स में और इसमें आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, इसको क्लिक करना है और नीचे में मोर फंक्शन को क्लिक करेंगे या फिर चार्ट डिजाइन में जाएंगे और ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पर एरर बार्स में जाएंगे और सबसे नीचे में जाएंगे मोर एरर बार ऑप्शन, इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन में दिया हुआ है बोथ, मतलब कि अप और डाउन दोनों। अगर हम माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ माइनस मतलब कि डाउनवर्ड को सिर्फ दिखाई देगा और प्लस कर देंगे तो ये सिर्फ अपर को दिखाई देगा। ठीक है, जब इंक्रीमेंट होगा उसी का ये अंदाजा लगा सकता है, उसके नीचे का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो हम बोथ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी बोथ की कर जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में तो सेल होगा नहीं। अगर हम कुछ भी सेल करेंगे तो हमारा अगर इनकम हुआ है तो वो प्लस में होगा। ठीक है, तो बोथ करके रखे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर इंड स्टाइल में यहाँ पर कैप दिया हुआ है और नो कैप कर देंगे तो ऊपर में जो लाइन दिखाई दे रहा था वो लाइन यहाँ से हट जाएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब पहले यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा था, वो कैप था। तो यहाँ से हम कैप को ले लेते हैं, कैप रहेगा हमारे पास। और नीचे में आपको दिखाई देगा एरर अमाउंट। एरर अमाउंट में यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड बार, हम क्या करते हैं कि यहाँ से फिक्स वैल्यू पहले क्लिक करते हैं। अब फिक्स वैल्यू में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 0.1, तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाइट दे रहा था वो हाइट अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो वैल्यू है उसको हमने कर दिया 0। तो अब यहाँ पर आपको कोई हाइट नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम ग्राफ को फिर से देखते हैं तो यहाँ पर है 150, 180, 210, 250 इस तरह से अमाउंट दिया हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं कि 50 ऐड कर देते हैं, 50 वैल्यू को ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया फिक्स वैल्यू में 50 और इंटर कर दिया। तो अब ये बता रहा है कि आपका पहले से जो ग्राफ था वो 150 पर था और हमने फिक्स वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया 50। तो अब ये बोल रहा है कि ये ग्राफ आपका 200 तक जा सकता है। देखिए अगर हम इसको जूम करेंगे तो ये जो आपका पॉजिटिव लाइन है वो 200 तक चला गया और नेक्स्ट 180 है। 180 में अगर हम 50 को ऐड करेंगे तो ये आपको 230 तक जा सकता है। तो ये आपका 230 तक चला गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो आपका प्रोडक्ट का एक अनुमान होता है, प्रिडिक्शन करना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि हम कुछ अमाउंट फिक्स कर दिए कि जो हमारा ग्राफ दिखाई दे रहा है और हम ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाते तो हमारा ग्राफ कहाँ तक जा सकता था। अगर हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट ए यहाँ पर भी है, तो इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि जो फिक्स वैल्यू है हम यहाँ से देना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैसे देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस यहाँ ग्राफ को सिलेक्ट करना है, प्लस में जाना है और प्लस में जाकर यहाँ से एरर बार को सिलेक्ट करके मोर ऑप्शन में चले आना है और नीचे में जाएंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम और कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर दिखाई देगा स्पेसिफाई वैल्यू। स्पेसिफाई वैल्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ से पॉजिटिव एरर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो आपको कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है उसको हटा देंगे
और हम सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको अब यहाँ से दिखाई देगा। पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे पास रियल वैल्यू था वो 320 था, 320, और अब हमने इसको क्या कर दिया, लास्ट वाले वैल्यू में कितना कर दिया, 900, 900 प्लस कर दिया। तो 320 में अगर हम 900 प्लस करेंगे 1220 हो जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ होगा ना, ये 1220 के आसपास पहुंच गया होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ को सही से देखते हैं, ये आपका 1200 है और 12 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपका लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये 1220 तक ग्राफ पहुंच गया है। ये हुआ बिना रियल वैल्यू को चेंज किए अपने ग्राफ को फ्लैक्चुएट करा के देख सकते हैं कि हम अगर अपने सेल में कुछ एफर्ट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारे ग्राफ पर क्या असर पड़ता है, वो हम यहाँ से डेटा बार के थ्रू देख सकते हैं। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी हम इसको हटा देंगे, डेटा बार को अनचेक कर देंगे, तो जो हमारा रियल वैल्यू था, जो रियल ग्राफ था, वो ग्राफ हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आपका जो डेटा का परफेक्शन मैच होता है वो उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पर दो आपको ग्रिड लाइन दिखाई देगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अभी हम यहाँ पर हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन देख सकते हैं। अगर आप इसमें वर्टिकल ग्रिड लाइन ऐड करना चाहते हैं तो वर्टिकल को क्लिक कर देंगे तो वर्टिकल ग्रिड लाइन आ जाएगा। वैसे वर्टिकल का कोई जरूरी नहीं होता, जब ये हॉरिजेंटली चार्ट रहता है ना, तब आप वर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, ये सारा, इस लाइन को ही ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर हटाना होगा तो आप यहाँ से भी ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल दिखाई देने लगेगा। तो ग्रिड लाइन को रखना चाहिए तो नॉर्मल ग्रिड लाइन रख लीजिए यहाँ से, ताकि हमें डेटा को देखने में दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेजेंड। ठीक है, लेजेंड का जो काम होता है, ये आपका टॉप में एक लेजेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट ए जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को लेजेंड बोलते हैं। और पहले भी मैंने बताया था लेजेंड और लेजेंड की जो होता है वो हमने बताया हुआ था। तो अगर हम लेजेंड को चेक कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और अनचेक कर देंगे तो वहां से वो गायब हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। नन कर देंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये दो दो लेजेंड यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। अगर हम लेजेंड में जाते हैं और इसको चेक कर देते हैं, राइट साइड में कर देंगे तो ये राइट साइड में दिखाई देगा, लेफ्ट साइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ठीक है, अभी हमने टॉप किया है तो टॉप में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में, और बॉटम करेंगे तो बॉटम में दिखाई देगा। ये था हमारा आज का एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।